ट्रांसफार्मर, ठीक है। करंट जो स्टैंडर्ड करंट ट्रांसफार्मर्स होती हैं वो हमेशा डील करते हैं या तो 1 एम्पियर या तो 5 एम्पियर। और ये जो 1 एम्पियर और 5 एम्पियर की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपके प्राइमरी में नहीं मिलेगा आपको। करंट ट्रांसफार्मर क्या सेकेंडरी करता है में। कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही है, जो कि हमको हाँ सर। सेकेंडरी साइड में होता है। और चूंकि एक स्टैंडर्ड ट्रांसफार्मर है तो इसका जो आउटपुट होगा, मतलब जो सेकेंडरी साइड होगा, वो डील करेगा 1 एम्पियर के साथ या फिर 5 एम्पियर। 5 एम्पियर। नाउ चाहे वो प्राइमरी का हो या फिर आपका सेकेंडरी का करंट हो, वो फेज करंट्स हो, ठीक है, ठीक है। अब अपन एक एग्जांपल के लिए जाते हैं कि अगर 1000/5 एम्पियर का, ठीक, करंट ट्रांसफार्मर, तो अब मुझे इससे नंबर ऑफ टर्न्स मेरे को अगर निकालना, ओके, नंबर ऑफ टर्न्स कैसे निकालेंगे अपन। N2 क्या है, जैसा अगर N1 अगर आपके पास 1 टर्न का है, सिर्फ सिंगल टर्न का है, तो N2 क्या हो जाएगा, 200 टर्न्स, ठीक है। अगर N1 2 टर्न्स हैं तो N2 कितने हो जाएंगे, 400 टर्न्स, 400। क्लियर है, ठीक। तो एक ट्रांसफार्मर जिसका इनपुट अगर 1000 है, कर एम्पियर्स है, तो आउटपुट आपको अगर 5 एम्पियर दे रहा है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, डिपेंडिंग अबाउट दी नंबर ऑफ टर्न्स। उसके नंबर ऑफ टर्न्स जो हो सकते हैं, या तो 200 200 रेशियो 1 हो सकता है, तो आपको सेम टाइप की रेटिंग मिलेगी, या फिर 400 रेशियो 2, 400 रेशियो 2 हो सकता है, तब आपको ये रेटिंग मिलेगी। आई बात समझ में। अब सीटी जो है आपका, वो पावर सिस्टम एप्लीकेशंस में हम यूज करते हैं, ठीक है। जो सिंगल टर्न प्राइमरी है या फिर बार प्राइमरी है ना, तो उसको हम कहाँ यूज करते हैं, पावर सिस्टम एप्लीकेशंस में। तो सिंगल टर्न बोलो या फिर बार प्राइमरी बोलो, ठीक है, उसमें क्या होता है, इनका एप्लीकेशंस होता है। तो सीटी के जो मेन पर्पसेस हैं, एक होता है मीटरिंग और मेजरिंग, ठीक, मीटरिंग बोलो या मेजरिंग बोलो एक ही मतलब है। दूसरा होता है रिलेइंग या फिर प्रोटेक्शन। तो आप ये बोलोगे सर सीटी का क्या एप्लीकेशन है, तो फिर आप बोलोगे कि सर हम सीटी से मेजर भी करते हैं, मीटरिंग करते हैं, और दूसरा ये बोलोगे कि सर हम प्रोटेक्शन भी करते हैं। हम पावर सिस्टम प्रोटेक्शन में जितने भी रिलेज देखे हैं, हमने यही देखा है कि सर हमारा प्रोटेक्शन सिस्टम में एक एलिमेंट है, आपका करंट ट्रांसफार्मर भी एक एलिमेंट है। तो अब मैं बोलूंगा कि अब क्या मैं जो मीटरिंग आपका मेजरिंग ट्रांसफार्मर है, जो सिटी में मैं मेजर करने के लिए यूज कर रहा हूँ, वही ट्रांसफार्मर को अगर मैं रिले के लिए यूज करता हूँ, प्रोटेक्शन के लिए, तो वो उतना कारगर साबित नहीं होगा, बिकॉज देयर आर सम डिफरेंसेस, ठीक है। तो एक जो सिटी है जो कि आपका कहाँ मेजरिंग पर्पज से यूज होता है, एक सिटी जो आपका प्रोटेक्शन पर्पज से यूज होता है, दोनों की प्रॉपर्टीज में प्रोटेक्शन में यूज होता है, थोड़ा सा अलग है। वो क्या है, वो डिफरेंसेस हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो ये जो मेजरिंग सिटी होती है 1000/5 का, वो आपका उसका एक छोटा सा एक इन डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो इसमें देखना, आपका जो मेजरिंग सिटी है शुड बी एक्यूरेट टिल द फुल लोड करंट, ठीक है। तो ये जो आपका मेजरिंग सिटी है वो क्या होता है, वो एक्यूरेट होना चाहिए कहाँ तक, फुल लोड करंट तक। तो अब इसके बाद ये जो आपने जो राइट साइड में 2 ठो डायग्राम देख रहे हो आप, ठीक है, एक इस डायग्राम में क्या हो रहा है, आपका फ्लक्स और आपका ये जो करंट है ना, आपका के बीच में अगर अपन डायग्राम देख रहे हैं, तो यहाँ लीनियर जो एंकल पॉइंट है, नी पॉइंट है, ये एंकल पॉइंट और नी पॉइंट समझते हो? नो सर। देखिए दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ मैं। नी पॉइंट जो है पीक पॉइंट पे होता है, फुल लोड पे जो पॉइंट होता है, ठीक है, जिसके बाद क्या है ना, सैचुरेशन जो है वो जिसपे सैचुरेशन डिपेंड करता है। फिर उसके बाद होता है आपका एंकल पॉइंट, जहां से वो क्या करता है, स्टार्ट करता है, मतलब क्या कहना चाहिए, एक जो लीनियर रीजन स्टार्ट होती है, लीनियर रीजन एग्जिस्ट करती है एंकल पॉइंट से नी पॉइंट तक, ठीक। उसके पहले और उसके बाद में वो क्या होता है, वो नॉन लीनियर हो जाता है। अब इसको अपन समझते हैं ये क्या होता है, कैसे होता है, ये इसको। तो इसमें सबसे पहले अभी आपका नोट जो, अगर अपन इसमें जो ध्यान देने वाली चीज है, द करंट एट विच सैचुरेशन इन सिटी डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम ऑफ द कोर। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, जो आपका मेजरिंग सिटी है, ये अभी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मेजरिंग सिटी के बारे में। तो मेजरिंग सिटी
पे डिपेंड करता है, वो कोर के वॉल्यूम पे, ठीक है। अब जो मेजरिंग सिटी है वो हमेशा जो है ऐसा डिजाइन किया जाता है कि वो किस पे काम करे, नी पॉइंट पे, ठीक, मतलब फुल लोड पे। आई बात समझ में? जो मेजरिंग सिटी होता है उसको ऐसा डिजाइन किया जाता है कि उसमें फुल लोड करंट फ्लो हो, और फुल लोड करंट जो है नी पॉइंट पे ही होगा, ठीक है। हाँ, अब इसका जो सैचुरेशन है करंट का, current at which the saturation in CT depends on what volume of the core, जो करंट ट्रांसफार्मर का जो सैचुरेशन स्टेज है वो किस बात पे डिपेंड करता है कि उस करंट ट्रांसफार्मर का कोर का वॉल्यूम कितना है, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि करंट ट्रांसफार्मर का सैचुरेशन जो है वो प्रोपोर्शनल होता है आपका वॉल्यूम, कोर के वॉल्यूम के। हाँ सर। अब प्रोटेक्शन सिटी देखते हैं, अभी ये तो मेजरिंग सिटी था, अब प्रोटेक्शन सिटी देखते हैं। तो प्रोटेक्शन सिटी इज डिजाइन टू ऑपरेट एट व्हाट, एंकल पॉइंट। प्रोटेक्शन सिटी हमेशा क्या होता है, वो नॉर्मल कंडीशन में, ना कि वो एकदम नी पॉइंट पे काम करे। वो क्या जनरली क्या रहता है, वो नॉर्मल ऑपरेशन कंडीशन पे काम करने के लिए डिजाइन किया जाता है, ठीक। अब जो प्रोटेक्शन सिटी है रिक्वायर्स मोर वॉल्यूम ऑफ कोर देन दी मेजरिंग सिटी, मतलब जो मेजरिंग सिटी का जो कोर होता है ना वो क्या होता है फुल लोड करंट के लिए, लेकिन हमारा प्रोटेक्शन सिटी जो होता है वो तभी काम करेगा, मतलब वो फॉल्ट के केस में क्या करेगा कि फॉल्ट करंट फ्लो हो रहा है ना, तो उसके वो बहुत ज्यादा होगा। तो उस प्रोटेक्शन सिटी के लिए क्या होना है कि उसका जो वॉल्यूम है वो ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू क्या है, मेजरिंग सिटी का। क्लियर? अब जो फोर्स प्रोड्यूस करते हैं हम, इसके बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं पिछले, अभी इसके पहले, कि जो ऑपरेटिंग कॉइल का जो आरओसी है, रिले ऑपरेटिंग कॉइल, उसका जो फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है तो क्या होगा, आपका टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग फोर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा फाई इनटू आई, और फाई क्या होता है, एनआई अपॉन रिलक्टेंस आरई। एनआई क्या होता है, एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस। फाई क्या है, फ्लक्स है, फ्लक्स इज इक्वल टू एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस, एनआई स्टैंड्स फॉर एमएमएफ, और आरई क्या है, रिलक्टेंस है, फाई जो है फ्लक्स है। तो एफ ऑपरेटिंग क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई स्क्वायर के, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की को हटाएंगे तो एफ ऑपरेटिंग क्या हो जाएगा, K1 आई स्क्वायर। ये कहां से मिल रहा है हमको, करंट कॉइल से, प्रोटेक्शन की करंट कॉइल से। हाँ सर। हाँ, तो ये वही करंट है जो आपको कहां से मिलता है, ऑपरेटिंग टॉर्क देता है, ठीक है, फ्रॉम करंट ट्रांसफार्मर। अब अपन बात आती है रीस्ट्रेनिंग कॉइल की, क्योंकि हम जानते हैं कि एफ ऑपरेटिंग और रीस्ट्रेनिंग फोर्स जो है दोनों फोर्स इक्वल होता है। तो क्या होगा, आई विल बी पिकअप करंट। पिकअप करंट वह करंट होता है जिसके बाद क्या होता है, आपका रिले ऑन हो जाता है। उसके थोड़ा सा भी 1% भी अगर आपका वो करंट बढ़ जाए या वो क्वांटिटी, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी बढ़ जाती है तो आपका रिले क्या हो जाता है, पिकअप कर लेता है, ठीक है। तो एफ रीस्ट्रेनिंग को हम के से डिनोट कर रहे हैं। तो आपका जो नेट फोर्स होगा, चूंकि जो है अगर आपका नेट फोर्स अगर नेगेटिव है तो वो रिले ऑपरेट नहीं कर रहा, सपोज मान लो अगर आपका नेट फोर्स जो है वो नेगेटिव है तो रिले ऑपरेट करेगा, अगर पॉजिटिव है तो रिले ऑपरेट नहीं करेगा। एफ इज, ये दूसरे वाले पेज में, आप दूसरा वाला पेज निकाल लीजिए, बता रहा हूँ। हाँ सर। हाँ,